जय हिंद। आज हम लोग शुक्राणु और अंडाणु में अंतर देखने वाले हैं। स्पर्म एंड ओवम में डिफरेंस देखने वाले हैं। समझिएगा, आखिर शुक्राणु और अंडाणु में जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाँ परीक्षा में आ जाए क्वेश्चन किया शुक्राणु और अंडाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो किस प्रकार करेंगे आप लोग सभी लोग जानते हैं। ऐसे लिखेंगे शुक्राणु और अंडाणु में निम्नलिखित अंतर है। एक पेज को दो भाग में बांट दीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा शुक्राणु, एक तरफ लिखिएगा अंडाणु। शुक्राणु का इंग्लिश का बात करें तो शुक्राणु का इंग्लिश होता है स्पर्म और अंडाणु का इंग्लिश होता है ओवम। अंडाणु का इंग्लिश होता है ओवम। समझिएगा अभी दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है तो सबसे पहले अंतर लिखेंगे आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर लिखेंगे जो शुक्राणु है वो नर जनन कोशिका है और अंडाणु जो है वो मादा जनन कोशिका है। सारा बताएंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का आकार कैसा होता है, सारी चीज बताएंगे। आप लोग जुड़े तो रहिए। समझिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहला शुक्राणु, तो इधर लिखेंगे सबसे पहला शुक्राणु एक नर जनन कोशिका है। ठीक है, लिखेंगे यह एक नर जनन कोशिका है। नर जनन कोशिका है। इधर लिखेंगे यह एक शुक्राणु एक नर जनन कोशिका है, लेकिन अंडाणु एक मादा जनन कोशिका। आप लोग जानते हैं ना शुक्राणु कहाँ बनता है, मेल में ही ना बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, फीमेल में बनता है। तो लिखेंगे इधर लिखेंगे एक नंबर यह एक मादा जनन कोशिका है। कोशिका है। आप समझते हैं ये एक नर जनन कोशिका है, ठीक है, ये एक मादा जनन कोशिका है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है शुक्राणु अंडाणु। समझिएगा, तो यहाँ 2 नंबर देके लिखेंगे शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। ये आप जानते हैं वृषण का होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। आप लोग सभी जानते हैं मनुष्य एक नर में, ठीक है, एक हमें की 2 वृषण होता है। आप लोग जानते हैं ना ये वृषण होता है, ठीक है, यही वृषण होता है। इसी में हमारा बनता है शुक्राणु। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेस्टिस। इसी को बोलते हैं वृषण। ठीक है, इसी में हमारा बनता है पेशतु, इसी में बनता है हमारा शुक्राणु, इसी में बनता है शुक्राणु। ठीक है, और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। तो लिखेंगे इस बात को हम लोग लिखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण, लिखेंगे गौर की जगह पेशतु लिखेंगे 2 नंबर। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण आप लोग भी लिखते रहेंगे। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है पेशतु, वृषण में होता है। वृषण में होता है। इधर इस साइड लिखेंगे कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। निर्माण कहने का मतलब हुआ कि वो अंडाशय में बनता है और शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये हमारा हो गया। एक लिखे दिए कि हाँ पहला अंतर लिखे कि यह नर जनन कोशिका है और उधर लिखे कि यह मादा जनन कोशिका है। दूसरा लिखे कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है, और अंडाणु का निर्माण अंडाशय यानी ओवरी में होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं तीसरा अंतर क्या हो जाएगा हमारा। ये 2 अंतर लिख दिए। ठीक है, देखिएगा अगर किसी मनुष्य में वृषण नहीं रहता है तो वो हिजड़ा कहलाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वृषण नहीं रहेगा ना तो मतलब वो शुक्राणु बन ही नहीं पाएगा। जब शुक्राणु नहीं बन पाएगा तो आप मेल रहने का कोई आपको फायदा नहीं है। ठीक है, समझिएगा। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। इतना समझ गए। चलिए अब तीसरा अंतर आता है कि इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, यानी इसका आकार छोटा होता है किसके अपेक्षा, तो अंडाणु की अपेक्षा शुक्राणु का आकार जो होता है छोटा होता है। ठीक है, बताएंगे अभी आकार किस प्रकार का, तभी बताएंगे। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है। इस साइड लिखेंगे पेशतु क्योंकि इसका आकार शुक्राणु की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। अब चलिए साथ हम लोग इसका आकार भी देख लेते हैं किस प्रकार का आकार, इसका किस प्रकार का आखिर होता है। हम तो जानेंगे कि इसका आकार जो छोटा है अंडाणु की अपेक्षा छोटा होता है और इसका आकार जो होता है शुक्राणु की अपेक्षा बड़ा होता है। लेकिन होता किस प्रकार का ये समझिएगा। तो देखिए 4 नंबर अंतर लिखेंगे। 4 नंबर शुक्राणु का जो आकार होता है एक पूछ टाइप का होता है। ठीक है, देखिए आप लोग देख लीजिए पूछ टाइप का होता है। ठीक है, आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए शुक्राणु का आकार कुछ इस पूछ टाइप का होता है। ठीक है, समझिएगा। चलिए यहाँ हमारे इस प्रकार रहता है। ठीक है ना, चलिए
ये शुक्राणु कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अभी हम शुक्राणु पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, पूरा चीज बता देंगे शुक्राणु का, ठीक है। कोई भाग होता है शुक्राणु, सारी चीज बताएंगे, ठीक है। शुक्राणु का कुछ आकार इस प्रकार का होता है, अंडाणु का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, समझिएगा। हाँ, अंडाणु कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। बड़का ले लीजिएगा, गोला बना दीजिएगा, ठीक है। चारों तरफ ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। और बीच में वो केंद्र, ठीक है। यह शुक्राणु मतलब अंडाणु इस प्रकार का होता है और शुक्राणु इस प्रकार का होता है। ये हमारा चौथा अंतर हो गया। अब पांचवा अंतर क्या लिखेंगे? पांचवा अंतर बहुत इंपॉर्टेंट अंतर होता है। पांचवा अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, जो शुक्राणु रहता है वो गति कर सकता है, शुक्राणु गति कर सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंडाणु शुक्राणु के पास नहीं आता है, शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है। अंडाणु शुक्राणु के पास नहीं आता है, शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो गति करता रहता है, लेकिन अंडाणु जो होता है वो स्थिर रहता है, वो एक जगह रहता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शुक्राणु यह गति करता रहता है, यह गति कर सकता है, ठीक है। यह गति कर सकता है। अरे आप लोग अपना दिमाग लगे, ये गति कर रहा तब ना एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है शुक्राणु जाता है अंडाणु के पास, अंडाणु नहीं आता है शुक्राणु के पास, पता है ना। तो ये अंतर हमारा हो गया, रटना नहीं पड़ेगा आप लोग को, एक भी समझिएगा। यह गति कर सकता है, शुक्राणु जो है गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अरे गति करेगा तब ना एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा जी। चलिए अब पांचवा अंतर इधर लिख देंगे, यह गति नहीं कर सकता है, यह गति नहीं कर सकता है, यह गति नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। चलिए ये होगा, यह गति नहीं कर सकता। आइए एक और संदान तरीके से आप लोग को एकदम दिमाग में ठोक देंगे, समझिएगा। सबसे पहला हमारा कि यह एक नर जनन कोशिका है, शुक्राणु एक नर जनन कोशिका है और अंडाणु जो है एक मादा जनन कोशिका है। आप समझिएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में यानी टेस्टिस में होता है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय यानी ओवरी में होता है, ठीक है। चलिए अगला, उसके आगे लिखा हमने, इसका आकार जो होता है शुक्राणु की अपेक्षा अंडाणु की अपेक्षा छोटा होता है, और अंडाणु का जो आकार होता है शुक्राणु की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका क्या बोलते हैं। हाँ, चौथा लिखे कि इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, बना दीजिएगा फिगर। आराम से 5 नंबर का होता है, 5 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर का 10 नंबर आपको ठोक के मिलेगा, ठीक है। चलिए और चौथा लिखा इधर फिगर बना दिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट लिखा कि यह गति करते रहता है, यानी यह गति कर सकता है, लेकिन अंडाणु जो है वो स्थिर रहता है, एक जगह रहता है, समझे। वो गति नहीं कर सकता है। इतना अंतर आप लिख दीजिएगा। तो अगर 5 नंबर का हो तो 5 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।